हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस। सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस में हमने यही देखा था कि कैसे हम आपस में इंटरेक्ट होते हैं, है ना, बिटवीन ग्रुप हो या बिटवीन जहाँ पर भी बहुत सारे लोग हों या फिर हम इंडिविजुअली अगर हम कहीं गए हुए हों, है ना। तो इंटरेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सामने वाले से बातचीत करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ इंटरेक्शन। ठीक है, तो सामाजिक इंटरेक्शन क्या है उसके प्रोसेस को हम देखेंगे, डेफिनेशन उसका देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेवसन एंड गिट्टीज़। ठीक है, according to Devson and Gittes, social interaction is the process whereby men interpreted the minds of each other। ठीक है, तो इनका कहना ये है according to Dawson and Gittes, सोशल इंटरेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मैन इंटरप्रिटेड द माइंड्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसमें हम एक दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। इफ़ अगर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला, अगर हम किसी जगह पे हैं, है ना, और वहाँ पे अगर हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले से अगर हम इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो सामने वाले की तरफ से अगर पॉजिटिव अगर हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है तो हम क्या करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। और सामने वाले से अगर हमको नकारात्मक या नेगेटिव कुछ वो मिलता है ना, रिएक्शन मिलता है, तो हम उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये क्या है, इंटरप्रिटेड द माइंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, दो लोगों के बीच में माइंड में जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रही है, वो चीज़ का कम्युनिकेशन है इनके हिसाब से। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है, एल्ड्रिज एंड मेरिल। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन इज़ द जनरल प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पर्सन्स आर इन मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर बिहेवियर इन मॉडिफाइड हाउएवर स्लाइटली। ठीक है, तो सबका बेटा अलग अलग सोचना है, सबका अलग अलग कहना है। तो इन्होंने जो अपना डेफिनेशन दिया है, इसको डिफ़ाइन किया है, तो इनकी सोच ये है कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, जनरल प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, दो और दो से अधिक लोग आपस में एक कांटेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, एक दूसरे से एक रिश्ता बनाते हैं बोला जाएंगे, या फिर पहचान आपस में एक बनाते हैं जो कि मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई एक मीनिंग होता है। जैसे कि जैसे हमारे नेबर हैं, है ना, हमारे नेबर से हम हर दिन उनको देखते हैं, लेकिन हर दिन हम बात नहीं कर पाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, हम सबका अलग अलग स्केड्यूल होता है, तो उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम किसी न किसी मुद्दे पे गॉसिप करना या बात करना शुरू कर देते। तो वैसे ही इनका कहना है कि मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इंटरेक्शन, और बोल रहे कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर बिहेवियर इन मॉडिफाइड हाउएवर स्लाइटली। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट है जब हम सामने वाले से दो या दो से अधिक लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हम किसी न किसी मुद्दे पे बात करते हैं, और वो क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे कि बात करना स्टार्ट करना, किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करना, है ना, या फिर इंटरेक्ट करना किसी को, वो एक मोड़ ले लेता है, एक अच्छा, है ना, एक अच्छा हमारे लिए एक मॉडिफाइड और धीरे धीरे बनने वाला एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। इनके कहने का मतलब, जब हम सामने वाले से इंटरेक्ट करते हैं तो, ठीक है, एज अ नर्स हम हॉस्पिटल में इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ, है ना। अगर पेशेंट 3 दिन एडमिट है, तो वो हमेशा हमने देखा है कि जिस नर्स ने या जिस स्टाफ ने एक पॉजिटिव, है ना, एक अच्छा जो एनवायरनमेंट पेशेंट को चाहिए, एक बातचीत चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चाहिए, अगर किसी नर्स ने अच्छा किया तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो ही नर्स आके उनका चेकअप करे, है ना, उनको देखे, उनको गाइडलाइंस दे वो। और जिस नर्स ने अगर उनसे रूडली बिहेव किया है ना, तो हम क्या करते हैं कि वो नर्स आए तो हम लोग कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं करते। ऐसे ही एल्ड्रिज एंड मेरिल का कहना है कि ये एक
मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट है, इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं, चाहे वो धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन इंटरेक्शन के थ्रू हम एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बिहेवियर फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन लास्ट इज गिन्सबर्ग का कहना है कि सोशल प्रोसेस मीन्स द वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन between individual or groups including cooperation and conflict, social differentiation and integration, development, arrest and decay। ठीक है, तो इनका कहना ये है, गिन्सबर्ग का कहना है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, सोशल प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है अलग अलग तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं। हो सकता है कि हम एक इंडिविजुअल या ग्रुप से बात करते हैं, एक अकेले इंसान से बात कर रहे हो या फिर एक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, है ना, या एक ग्रुप में, एक भीड़ में इंटरेक्ट हो रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब आपस में बातचीत करना, सामने वाले से इंटरेक्ट होना, बातचीत करना, ठीक है। तो अगर जब हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव वे में ही हो, ठीक है, सामने वाला कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है ना। हो सकता है हमारे बीच में बहुत अलग अलग सोच हो, एक चीज़ को लेके, एक बात को लेके अलग अलग हमारा सोच हो, है ना, अलग अलग हमारा आइडिया हो, नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग किसी चीज़ की भलाई के लिए बोल रहे हैं तो सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, उसका कहने का मतलब कुछ और हो, ठीक है। तो वैसे ही कभी कभी हम पॉजिटिव वे में भी अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं और कभी कभी हमारा इंटरेक्शन गलत चीज़ें, कुछ नष्ट करने वाली चीज़ें, है ना, ऐसे कुछ ख़राब करने वाले मूड, ख़राब करने वाला बिहेवियर, ऐसे लोगों से भी हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन इन सोशल प्रोसेस में, सोशल इंटरेक्शन इन सोशल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म्स ऑफ, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन जो होता है बेटा, जो हमारी सोसाइटी में होता है, इसका प्रोसेस होता है, उसका एक फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कुछ कैटेगरी है, कुछ नेचर है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, ठीक। सपोज़ हम कुक कर रहे हैं, है ना, हम सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि हमको पहले सब्ज़ी को वॉश करना है, देन काटना है, ठीक है, कट करना है, उसके बाद हमको मसाला प्रिपेयर करना है, पहले ऑयल डालना है, फिर सब्ज़ी एक प्रोसेस है। वैसे ही सोशल इंटरेक्शन को बना के रखने के लिए समाज में कैसे हम आपस में अपने नेचर को बना के रखने के लिए, अपनी बातचीत को बना के, एक अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, है ना, एक प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं। तो वो प्रोसेस हमारी हेल्प करते हैं, वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कारक हैं, वो है कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन, ठीक है। ये प्रोसेस से होके हमारा इंटरेक्शन गुज़रता है। तो मैंने वही बोला कि हमेशा पॉजिटिव वे में ही हमारा सामने वाले से परिचय हो, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हम लड़ाई के थ्रू, कभी कभी हम थोड़े समय के लिए किसी से मिलते हैं, कभी कभी कहीं पे एक्सीडेंटली हम मिलते हैं, कहीं के पर लोग जमा हो जाते हैं किसी भीड़ के कारण, किसी हड़ताल में चले गए, किसी नारे में चले गए, है ना, या कहीं वर्शिप चल रही है, कहीं मीटिंग्स चल रहे हैं, उसके थ्रू भी हम मिलते हैं। तो हो सकता है कभी हम किसी इंसान से अच्छे वे में मिले हों, या हो सकता है किसी इंसान से गलत वे में मिले हों, या फिर कुछ समय के लिए मिले हो, किसी के साथ हम लंबे टाइम तक फिर इंटरेक्ट होके रहते हैं और रिलेशनशिप फाउंड करते हैं, है ना, एक बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही हमारे सोशल इंटरेक्शन को हेल्प करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं जो कि कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑपरेशन। आप में से हर कोई कोऑपरेशन को जानता होगा, है ना, एक कोऑपरेट करने का एक नेचर होता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, ठीक है, कि कैसे सिचुएशन में हमको सामने वाले को समझ के उसका साथ देना है, उसको कोऑपरेट करना है, ठीक है। सो कोऑपरेशन इज़ एन इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी, इट जनरली मीन्स दैट वर्किंग टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब एकदम सीधी भाषा में अगर हम बोलें कि किसी भी चीज़ को तालमेल रख के सहमति के साथ काम को करना, चाहे वो ग्रुप में करो या इंडिविजुअली आप किसी का हेल्प करो, है ना। तो हम लोग इसमें एक कॉमन इंटरेस्ट लेके, कॉमन गोल लेके, कॉमन सोच लेके हम लोग ये वाले प्रोसेस को करते हैं, कोऑपरेट सामने वाले को करते हैं, ठीक।
मैरिलन एल्ड्रिच के हिसाब से है, कॉपरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन wherein two or more persons work together to gain a common interest। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कॉपरेशन एक यूनिट बेसिस प्रोसेस है, एक ग्रुप बेसिस प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक साथ मिलके किसी वर्क को करते हैं। ठीक है, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, एक जैसा इंटरेस्ट लेके हम एक काम को, एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए करते हैं, वो चाहे वो कोई भी काम हो, ऑफिशियल वर्क हो, ग्रुप स्टडी हो, है ना, या फिर किसी भी प्रकार का डेकोरेशन हो या कुछ भी काम जो हम ग्रुप में करते हैं, तो एक दूसरे के इंटरेस्ट को और एक दूसरे के कॉमन गोल को, टुगेदरनेस को लेके हम करते हैं, दैट इज़ कॉपरेशन। ठीक है, देन फेयरचाइल्ड के हिसाब से कॉपरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स कंबाइन देयर एफर्ट इन ए मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इनका कहना है कि कॉपरेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप क्या है, कंबाइंड रूप से वर्क करते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़ा कुछ काम हो या छोटा कुछ काम हो। ठीक है, तो हम इसके थ्रू कॉपरेशन एक प्रोसेस है इनके हिसाब से कि जिसमें कंबाइंड रूप से एफर्ट लगाते हैं लोग, है ना, ग्रुप में, ठीक, उस चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, और उस वर्क को पूरा करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव हमें यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको यूनिटी चाहिए, दूसरी बात हमको एक जैसी सोच चाहिए, फिर हमको उस काम को करने का लगन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ऐसे ही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को लेके ग्रुप में जो वर्क होता है, एक दूसरे को समझ के जो हम करते हैं, दैट इज़ कॉपरेशन। Then according to Green, cooperation is the continuous and common endeavor, और इसको attempt भी बोल सकते हैं, of two or more persons to perform a task or to reach a goal that is commonly क्या है, cherished। ठीक है, cherished। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कॉपरेशन क्या है, कंटिन्यूस और कॉमन अटेम्प्ट प्रोसेस है। ठीक है, इसको कॉपरेट अगर हम करते हैं किसी को, तो हम लोग तब तक कॉपरेट करते हैं जब तक हमको उनका साथ देना होता है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक कॉमन अटेम्प्ट ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोगों के साथ हम किसी भी काम को जब करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि ग्रुप में जो भी काम होता है उसमें हम एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं, फैमिली में भी एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं, है ना, सारे घर में सब लोगों के बीच में 19-20 होते रहती है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी झगड़ा, है ना, लेकिन हम एक दूसरे को क्या, कॉपरेट करके चलते हैं। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं बेटा, तो एक गोल तक हम पहुँचते हैं, है ना, जो काम हमको पूरा करना था उस काम को हम लोग पूरा कर लेते हैं, एंड दैट इज़ कॉमनली क्या है, चेरिश। फिर उसको, उस चीज़ को, उस खुशी को हम लोग आपस में बांटते हैं। ठीक है, कॉपरेशन के थ्रू जिस चीज़ को हमने अचीव किया है उसको हम लोग आपस में खुशी के ज़रिए बांटते हैं। ठीक है, देन कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंपटीशन। पहले हमने पढ़ा कि सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें, सो पहले कॉपरेट करना, ये एक नेचर है सोशल इंटरेक्शन का। ठीक है, एक दूसरे को कॉपरेट करके चलना। देन कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन भी आप में से हर कोई जानता है, कंपटीशन अच्छे के लिए भी हो सकता है और मे बी समटाइम बुरे के लिए भी हो सकता है। बोलते हैं पढ़ाई में हमेशा कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को गिराएं, है ना, कंपटीशन हमको पॉजिटिव वे में भी ले जाता है और कंपटीशन हमारे अंदर अहंकार को भी पैदा कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे सोशल प्रोसेस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन प्रोसेस में कंपटीशन भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपटीशन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल। ठीक है, सोसाइटी में रहने के लिए हमारा जो सोशल वेलबींग है, सोशल बिहेवियर है, इसमें कंपटीशन एक फंडामेंटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, सोशल स्ट्रगल करने के लिए, सोशली सामाजिक जीवन में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस
एक्सिस्टेंस एंड बेटर लाइफ। ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, एक कंपटीशन की भावना रखता है ना। हमेशा चाय बेचने वाला हमेशा चाय बेचना नहीं चाहेगा। ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत करके कंपटीशन करके वो क्या करता है, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बेटर लाइफ के लिए भी हम लोग कंपटीशन रखते हैं। इट इज़ वन एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रगल विच इज़ यूनिवर्सल नॉट ओनली इन ह्यूमन सोसाइटी बट ऑल्सो इन द एनिमल सोसाइटी। तो ये जो नेचर है कंपटीशन का वो सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ हर एक जन के अंदर होता है, दैट इज़ कंपटीशन। ठीक है, देन नॉट ओनली इन ह्यूमन सोसाइटी बट ऑल्सो इन एनिमल सोसाइटी। ठीक है, ये जीव जंतुओं में भी पाया जाता है कि कितने जल्दी हम किसी भी चीज़ को अगर हमको पाना है, जानवरों के एनिमल्स के अंदर भी वो चीज़ है कि भूख लगी है तो वो जल्दी जल्दी अपने खाने को ढूंढते हैं, है ना। तो उसके चलते वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, है ना, या फिर अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जितनी जल्दी भूख लगी है, जितनी तेज़ भूख लगी, उस हिसाब से हम अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। वो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे ही कंपटीशन होता है, अगर एक किसी कीड़े को 2 छिपकली ने देख लिया है तो दोनों आपस में कौन पहले जाके उसको पकड़ेगा, ये वाला नेचर रखते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कंपटीशन के लिए कि ये सिर्फ ह्यूमन नेचर नहीं है, ये एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। देन इम्पॉर्टेंस, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रॉपर प्लेसेस, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कंडक्टिव टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंस इसका ये है, कंपटीशन के थ्रू मैंने बोला कि पॉजिटिव वे में देखें तो हम लोग बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, प्रमोशन की तरफ हम चलते जाते हैं। अगर हम कंपटीशन को सही वे में लेके चलें अपनी लाइफ में तो हमारा डिमोशन नहीं होता है, सिर्फ प्रमोशन ही होता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। एक मोटिवेटिव वे में हम लोग कंपटीशन को अपनी लाइफ में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वे में हमारे लाइफ में काम करता है कंपटीशन, अगर हम अच्छे सोच के साथ कंपटीशन रखें तो। देन नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सुथरलैंड, अकॉर्डिंग टू सुथरलैंड, कंपटीशन इज एन इम्पर्सनल, अनकॉन्शियस, continuous struggle between individual or group which because of their limited supply all may not have। ठीक है, कंपटीशन को इनके अकॉर्डिंग ये है कि इन्होंने बोला है कि ये वन टाइप ऑफ स्ट्रगल है, इम्पर्सनल है, अनकॉन्शियस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर किसी इंसान को चाहिए है कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छा एजुकेशन अर्न करना है ना, या किसी भी चीज़ के लिए अगर वो कंपटीशन में उतर आए तो उसको ये लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, है ना। तो उस वे में एक इंडिविजुअल और या एक ग्रुप भी कंपटीशन वे में, अगर डांस ग्रुप होता है, स्टडी ग्रुप होता है ना, हमको प्रोजेक्ट मिलता है, हम जॉब करते हैं तो प्रोजेक्टिव वे में भी जो हमको मिलता है, ग्रुप में जो मिलता है कंपटीशन, उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो लिमिटेड सप्लाई ऑल मे नॉट हैव, तो वो यही चीज़ को बोल रहा है कि ये वन टाइप ऑफ स्ट्रगल है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप विच बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सप्लाई ऑल मे नॉट हैव। कभी कभी हमको लगता है कि हमको अचीव करना है कोई चीज़ को तो हमको कंपटीशन टफ रखना पड़ेगा, चाहिए तो एक ही चीज़ हमें, है ना। वैसे ही अगर 10 लोग हैं तो 10 चीज़ के लिए अगर हम लड़ेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए 10 लोग लड़ते हैं बेटा, दैट इज़ कंपटीशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बिजनेस, कंपटीशन इज द स्ट्रगलिंग बिटवीन 2 or more persons for the same goal which is limited so that all cannot share it। वही चीज़ मैंने पहले भी बोला, इनका कहना भी सेम है, कंपटीशन इज़ द स्ट्रगलिंग बिटवीन 2 or more person। ठीक है, 2 और अधिक लोगों के बीच में होने वाला एक स्ट्रगल है जो एक ही गोल के लिए स्ट्रगल करते हैं, कंपटीशन रखते हैं आपस में, क्योंकि वो लिमिटेड है। उसको पाने के लिए 2 से अधिक लोग या 2 लोग एक चीज़ को पाने के लिए जब आशा रखते हैं तो एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ कंपटीशन।
कि मुझे चाहिए है ये चीज़, मुझे अचीव करना है। तो उसके लिए, क्योंकि वो हर कोई नहीं पा सकता उस चीज़ को, है ना। एक चीज़ को तो बहुत सारे लोग नहीं अचीव कर सकते ना, तो उसको अचीव करने के लिए लोग आपस में कंपटीशन की भावना रखते हैं, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपटीशन के। कंपटीशन इज़ इम्पर्सनल स्ट्रगल, कंपटीशन इज़ एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी, कंपटीशन इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। सबसे पहले इम्पर्सनल स्ट्रगल है, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। एक स्ट्रगल है जो अचीव करता है एक गोल, जिसके लिए बहुत सारे लोग आपस में कंपटीशन रखते हैं। फिर दूसरा बोला कंपटीशन इज़ एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी। अनकॉन्शियस एक्टिविटी इसलिए बेटा क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो ना हम दिन देखते हैं ना रात, ना खाने का ठिकाना होता है ना किसी चीज़ का ठिकाना, सिर्फ हम फोकस करते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक ऐसा नेचर इंसान के अंदर आ जाता है जो कि अनकॉन्शियस सा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बेहोशी में कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमको उस चीज़ को पाने की एक होड़ लग जाती है, ठीक। देन कंपटीशन इज़ यूनिवर्सल। पूरी दुनिया में हर कोई हर चीज़ को पाने के लिए कंपटीशन रखता है। अच्छी लाइफ को पाने के लिए, है ना, कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए, अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, एजुकेटेड है तो अच्छी जगह जॉब पाने के लिए, है ना, 12th पास कर लिया तो अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस के लिए, है ना, एडमिशन के लिए। वैसे ही कॉम्पिटिशन यूनिवर्सल है, हर जगह पे हर चीज़ पे कंपटीशन होता है, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी एक नेचर है जो कि इंटरेक्शन प्रोसेस में, सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस में होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को हम टकराव भी या संघर्ष भी बोल सकते हैं या रुकावट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। इट इज़ ए एंटीथेसिस ऑफ कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विरोध होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को कॉपरेट हम नहीं कर सकते तो हम विरोध करते हैं। कॉपरेट कर रहे हैं मतलब सामने वाले को लेके चल रहे हैं, लेकिन कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव जो नेचर होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, रुकावट लाना, किसी भी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू ऑब्टेन रिवार्ड्स बाय एलिमिनेटिंग और वीकनिंग द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छा कुछ पाने के लिए, अच्छे बनने के लिए हम लोग सामने वाले को गिरा भी सकते हैं या सामने वाले को कमज़ोर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सामने वाला व्यक्ति होता है, जो भी हमारा कॉम्पिटिटर होता है, उसको हम लोग गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हमारे अंदर एक नेगेटिव जो बिहेवियर होता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी रुकावट डालना किसी भी अच्छी चीज़ में, किसी भी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। कॉपरेशन का जस्ट ऑपोजिट है ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गिलिन का कहना है कि conflict is the social process in which individuals or groups seek their ends by directly challenging the enemy by violence or threat of violence, ठीक है। वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, वो क्या कोशिश करता है कि हमेशा सामने वाले को चैलेंजिंग वे में, है ना, सामने वाले को ट्रीट करता है, चाहे वो दुश्मन हो या हमारा कॉम्पिटिटर हो, ठीक है। तो हम चैलेंजिंग वे में उनको क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, कोई भी अच्छा काम अगर कहीं पर भी हो रहा हो, ठीक है, और उसके चलते हम लोग थ्रेटन बिहेव भी करते हैं, सामने वाले को चोट भी पहुंचा सकते हैं, हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा, असॉल्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एक नेचर है, हमेशा हम सोसाइटी में इंटरेक्शन अच्छा ही नहीं रखते। कई बार क्या होता है, कई लोगों के बीच में आपस में पटती नहीं, किसी किसी के घर में लोग शराब पी के अल्कोहलिक होते हैं, तो शराब पी के आ जाते हैं, जिनके कारण नेबर्स को भी प्रॉब्लम होता है, रात भर चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो एंटी सोशल वर्क कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म के कारण जो उनका बिहेवियर है, उसके कारण क्या होता है, कई बार हमारे नेबर्स हमको पसंद नहीं करते कि इनके यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो हम लोग का इंटरेक्शन बेटा जो आपस में होता है, जो हमारा बातचीत होता है, हमारा परिचय होता है,
एक बॉन्ड होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट नेचर वही है, किसी भी चीज़ को अच्छे वे में नहीं ले जाके किसी भी चीज़ का विरोधात्मक जो रूप होता है, किसी भी चीज़ को हमेशा ख़राब करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, रुकावट लाना किसी भी अच्छे प्रोसेस में। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसके क्या क्या कैरेक्टर है, कैसे कैसे नेचर है। ये कॉन्शियस एक्शन है, इट इज़ अ पर्सनल एक्टिविटी लेकिन कंटिन्यूटी एंड यूनिवर्सल वन। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर ये है कॉन्फ्लिक्ट का कि कॉन्शियस वे में होता है ये चीज़, हम जानबूझ के करते हैं, रुकावट डालते हैं किसी भी चीज़ में। इट इज़ अ पर्सनल एक्टिविटी, हम इंडिविजुअली इस चीज़ को करते हैं या ग्रुप के थ्रू भी हो सकता है, बट ये हमारे माइंड में किसी भी चीज़ का रुकावट लाना ये एक इंडिविजुअल की सोच हो सकती है, फिर सामने वाले को वो उस चीज़ को करने के लिए उकसा सकते हैं, है ना। एक ग्रुप बना सकते हैं कि क्यों ना हम ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो हम उस चीज़ में रोक लगाएं, ऐसा। ठीक है, देन लेकिन कंटिन्यूटी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट करते करते, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस चीज़ का हम बहिष्कार करें, है ना। कई बार हम ये प्रोसेस करते करते किसी भी चीज़ को रुकावट डालते डालते कई बार क्या हो जाते हैं, हम लोग उस चीज़ से मुकर जाते हैं। फिर हमको फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जो हो रहा है होने दो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, इस टाइप का भी होता है ये नेचर। देन यूनिवर्सल वन है, पूरी दुनिया में ये चीज़ है, जहाँ अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है। ठीक है, देन कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का रहन सहन अलग है ना, हर किसी का नेचर अलग है, उसके कारण भी कई बारी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। देन कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सहमत होंगे, है ना, उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर किसी को पसंद है कि किसी को सुबह उठ के पढ़ना है, किसी को पसंद है कि वो लेट नाइट पढ़े और सुबह सोए, है ना, तो कई बार होता है कि इंटरेस्ट के ग्रुप में भी कुछ काम करते हैं, तो कई बार होता है कि सामने वाले का जो इंटरेस्ट है कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम हम लोग ग्रुप में अगर काम करें तो सबका इंटरेस्ट एक जैसा हो। वैसे ही सोशल इंटरेक्शन है, ग्रुप में अगर समाज में कोई भी काम हो रहा है, ज़रूरी नहीं एक जैसा इंटरेस्ट सबका हो, है ना। कभी कभी कोई इंटरेस्टेड होते हैं और कभी कभी कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, सब कोई साथ नहीं दे रहे हैं, सबको साथ देना चाहिए, दिस टाइप का नेचर जो है, दिस टाइप बिहेवियर क्या हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, है ना, तो उसके कारण भी क्लैश हो जाता है। ठीक, सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज ये है कि अलग अलग सोसाइटी में हम लोग बिलोंग करते हैं जब, और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, है ना, इंटरेक्शन होता है, तो कई बार होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, है ना। पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे ऐसा था, ये था, वो था। यहाँ पे अगर हम जब से आए हैं, हमको एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, हमारे पीछे वाले लोग बहुत हल्ला करते हैं, ठीक है, घर के सामने ही रोड है, ऐसा कुछ कुछ चेंजेस आते हैं जिसके कारण हम लोग बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन में बोल रहा है कि जैसे ढलना, किसी भी चीज़ में ढलना। ठीक है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, सोसाइटी हो या लाइफस्टाइल हो, ठीक है, वो चीज़ है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज़ रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विच जनरली मीन्स एडजस्टिंग वन सेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का जस्ट ऑपोजिट है ये, उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, विरोध है कॉन्फ्लिक्ट में। एंड एकोमोडेशन में क्या है, एडजस्टमेंट है, जो कि हम अपने आप से करते हैं। वो अब हम एनवायरनमेंट में ढलने के लिए करें, जॉब प्लेस में ढलने के लिए करें या नई फैमिली में ढलने के लिए करें। ठीक है, सो एडजस्टमेंट मे बी टू द फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। शुरुआत में क्या होता है, काले हो गए हैं, पानी सूट नहीं कर रहा है, नॉल, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ के पानी से बाल झड़ रहा है, रहते 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 हम क्या होते हैं, उस जगह में एकोमोडेट हो जाते हैं, क्या होते हैं, ढल जाते हैं, है ना। तो फिज़िकली भी हम उस चीज़ में ढल जाते हैं और सोशली भी, बाय नेचर भी हम उस जगह में ढल जाते हैं। स्टार्टिंग में आए थे तो दिक्कत हुआ, लेकिन अब क्या धीरे धीरे रहते रहते पानी सूट करने लगा, इस टाइप का एक नेचर होता है। देन एडजस्टमेंट मे बी द फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट बोल रहा है, तो फिज़िकली हम लोग पानी सूट नहीं कर रहा है, बाल झड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है,
ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और चीज़ें हो सकती है कि नई जगह पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है, वहाँ का माहौल हमको शुरुआत में पसंद नहीं आता, फिर बाद में हम क्या रहते रहते एडजस्ट करने लगते हैं। ठीक है, दैट इज़ फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, एकोमोडेशन डिनोट्स एक्वायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विच इनेबल देम टू एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को क्या करता है कि एक जगह पर ढलने में ये हेल्प करता है। एकोमोडेशन एक नेचर है। ठीक है, ये क्या करता है, चेंजिंग इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच इनेबल दैम टू एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ये हेल्प करता है कि किसी भी माहौल में जाके हम एडजस्ट कर सकें। ठीक है, दैट इज़ एकोमोडेशन। डेफिनेशन हम इसका पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन इसका है मैक्यूवर का, द टर्म एकोमोडेशन refers particularly to the process in which man attains a sense of harmony with his environment। ठीक है, वो ये दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रोसेस जिसके चलते हम लोग किसी भी जगह में, ठीक है, किसी भी जगह में, किसी भी माहौल में, किसी भी सीज़न में, किसी भी मौसम में अपने आप को ढालने का जो प्रोसेस रखते हैं, जो क्रिया हमारे अंदर होती है, दैट इज़ सेंस जो होती है, दैट इज़ एकोमोडेशन। ठीक है, देन सुदरलैंड एंड अदर्स, उनका कहना है कि एकोमोडेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच दोज वंस इन कॉन्फ्लिक्ट कैन वर्क टुगेदर इन कॉमन एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना था वहाँ पे हम अगर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज़ एकोमोडेशन। ठीक है, और दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच दोज वंस इन कॉन्फ्लिक्ट कैन वर्क टुगेदर इन कॉमन एंटरप्राइजेस का मतलब है एक साथ मिलके किसी भी काम को पूरा करना एक अच्छे तरीके से, दैट इज़ एकोमोडेशन। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। देन ऑकबर्न एंड निमकोव का कहना है कि एकोमोडेशन इज़ द टर्म यूज्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल अनफ्रेंडली, कहते हैं जिसको हॉस्टाइल अनफ्रेंडली इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि एकोमोडेशन एक टर्म है, एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं यूज बाय द सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका कहना ये है कि ये एडजस्टमेंट है एक, है ना, अनफ्रेंडली इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, ऐसे लोग जो नई नई जगह में जाते हैं, नए नए ग्रुप से मिलते हैं, है ना, हम पहले उस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, उन लोगों को हम जानने लगते हैं, उस जगह को हम जानने लगते हैं और उस जगह में ढलना, उन लोगों के साथ रहना, दैट इज़ एकोमोडेशन। जिनके साथ हम अनफ्रेंडली हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं, थोड़े समय के बाद एक दूसरे को जान पहचान के उस माहौल में ढलना, दैट इज़ एकोमोडेशन। ठीक, द नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन देख लिया हमने, द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिलना, यूनिटी और एक साथ जैसा जो बिहेव होता है, दैट इज़ एसिमिलेशन। ठीक है, जो एकता जैसी चीज़ होती है, यूनिटी होती है, एक दूसरे को आत्मसात एक साथ मिल के जो रहने वाला प्रोसेस है, दैट इज़ एसिमिलेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बोगार्डिस, assimilation is a process whereby attitudes of many persons are united and thus develop into a united group। ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके यूनिटी में रह के, ग्रुप में रह के, समूह में रह के एक काम को पूरा करते हैं। ठीक है, दैट इज़ एसिमिलेशन। ठीक है, बाइजेंस का कहना है एसिमिलेशन इज़ द सोशल प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कम टू शेयर द सेम सेंटिमेंट्स एंड गोल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग हो, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, सब एक साथ मिलके एक जैसा सेंटिमेंट्स, एक जैसा सोच, एक जैसी चाहत और एक जैसा गोल को अचीव करने का जो भावना रखते हैं, दैट इज़ एसिमिलेशन। ठीक है, हम लोग सोशल इंटरेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग आए हैं स्टडी करने के लिए कॉलेज में, है ना, कई लोग जाते हैं जॉब करने के लिए दूसरी जगह, है ना, वो पर्पस तब पूरा होता है जब हम एक साथ होके उस काम को करते हैं। तो ये एसिमिलेशन वाला प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ को
है ना, सेम सेंटिमेंट्स को शेयर करते हैं, सेम नॉलेज को शेयर करते हैं, है ना, नेचर को शेयर करके किसी भी चीज़ को अचीव करना, दैट इज़ एसिमिलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिमिलेशन। इसके क्या क्या कैरेक्टर और नेचर होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कन्फाइंड टू सिंगल फील्ड ओनली, इट्स अप्लाइड टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। एसिमिलेशन हमेशा सिंगल जो फील्ड होता है उसमें नहीं होता है, ये अप्लाइड करता है दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, कैन नॉट टेक प्लेस ऑल ऑफ सडनली, ठीक है। सो बोल रहा है कि ये एकदम तुरंत सडन होने वाला प्रोसेस नहीं है, तुरंत होने वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोसेस है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, वी कैन नॉट सी द रियल थिंग्स, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेस है क्या मतलब, हम लोग कई बार क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को सोच लेते हैं ना। वैसे ही एसिमिलेशन जो प्रोसेस होता है हमारी सोसाइटी में, है ना, इंटरेक्ट करने के लिए कई बार हम चीज़ों को सोच के हम लोग उस काम को करते हैं, है ना। कई बार हमको लगता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं हम नहीं जाते, अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, है ना। ये चीज़ हमने एज्यूम कर लिए बेटा, हमने सोच लिए, ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ जाएं तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। ऐसे ही इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो हमने देखा नहीं है, सिर्फ सोच के उस चीज़ को कर लिया है, ठीक है। देन इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, दो तरफा एक प्रोसेस है जो इट्स प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक, ठीक है। इसमें इंसान या तो देता भी है या फिर ले भी सकता है, ये नॉलेज भी हो सकता है, अटेंशन भी हो सकता है, या कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। एसिमिलेशन इंटरैक्शन का एक प्रोसेस है, जैसे कॉपरेशन पढ़े, कॉन्फ्लिक्ट पढ़े, वैसे ही एसिमिलेशन एक प्रोसेस है इंटरैक्शन का, जिसको हम लोग एक साथ या यूनिटी या किसी भी चीज़ को मिला के रखना भी कह सकते हैं, ठीक है। हमको अपने व्यवहार को बना के रखना है तो कभी हम देते हैं, कभी हम लेते हैं, चाहे वो आइडिया हो, नॉलेज हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। देन आइसोलेशन, लास्ट वन इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन आप में से हर एक जन जानता होगा, ठीक है। अलगाव या एकांत भी बोल सकते हैं। आज की डेट में आइसोलेशन को तो हर कोई जानता है ना, बिकॉज ऑफ पैंडमिक सिचुएशन। अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, आइसोलेशन इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है आइसोलेशन होना, ठीक है, आइसोलेट होना अगर आप पॉजिटिव हैं तो। वैसे ही एक प्रोसेस है इंटरैक्शन का, सोशल इंटरैक्शन का, आइसोलेशन। इफ़ द कम्युनिकेटिव इंटरैक्शन और सोशल कॉन्टैक्ट इज़ एब्सेंट, दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज आइसोलेशन। जहाँ पे कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन या सामाजिक जो भी कॉन्टैक्ट है, संबंध जहाँ पे नहीं है, ठीक है, दैट इज़ आइसोलेशन, ठीक है। बोलते हैं कि वो हमेशा अकेले अकेले रहती है ना, या फिर बोलते हैं कि वो फैमिली कभी किसी के साथ मिलके नहीं रहती, किसी के सुख दुख में नहीं जाती है, अपने घर में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, नो फ्रेंड्स, है ना, किसी के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है कुछ, है ना। तो वो आइसोलेट फैमिली है, अपने आप को उन्होंने अलगाव में रख लिया है, ठीक है। वैसे ही इंडिविजुअल में भी नेचर होता है, एक पर्टिकुलर इंसान में भी नेचर होता है। कई लोगों को मिलना जुलना, फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना, घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो हम लोग उनको बोलते हैं अकेले अकेले रहते हैं, है ना। तो वही है जिनका किसी के साथ भी सोशल कांटेक्ट ना हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। इट अकर्स अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। ये किसी में भी हो सकता है। अगर मैं किसी के साथ रहना पसंद ना करूँ, दैट मीन्स ये मेरे अंदर के फॉल्ट है। अगर एक फैमिली किसी के साथ मिलना जुलना पसंद ना करे, दैट मीन्स कि वो फैमिली का आइसोलेशन है, ठीक है। तो ये ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट आइसोलेशन इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। कह रहा है कि एब्सोल्यूट आइसोलेशन इज इम्पॉसिबल, मतलब
किसी भी चीज़ के लिए लंबे समय तक सोसाइटी में, है ना, आइसोलेट करके रखना, चाहे वो फैमिली हो या इंडिविजुअल हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन के भी टाइप्स हैं, स्पेटाइल एंड ऑर्गेनिक, स्पेटाइल एंड ऑर्गेनिक। ठीक है। स्पेटाइल आइसोलेशन इज़ एक्सटर्नल। ठीक है। तो स्पेटाइल का मतलब होता है जो अलगाव है। ठीक है। किसी भी चीज़ से अलगाव होना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है। ये एक्सटर्नल है, हमको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो हम लोग अपने आप को अलग रख लेते हैं, अलग कोने में जाके बैठना। हमको गैदरिंग नहीं पसंद आई तो हम लोग क्या करते हैं, अकेले खाना खाना पसंद करते हैं। अच्छा, अगर हमारा मूड नहीं है तो हम क्या करते हैं, अकेले में रह के बैठ के थोड़ी देर अपने आप को टाइम देते हैं। ठीक है। ये क्या एक्सटर्नल आइसोलेशन है, स्पेटाइल आइसोलेशन है। ठीक है। ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज डिफनेस और ब्लाइंडनेस। ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर फॉल्ट आ गया है ना, प्राकृतिक रूप से जो हमारे अंदर फॉल्ट आ गया है, बाय बर्थ ही हमको कोई चीज़ ऐसी मिल गई है जिसके कारण हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग अगर डिफ हैं या ब्लाइंड है ना, अगर हमको सुनाई नहीं देता या फिर दिखाई नहीं देता, ऐसे सिचुएशन में हम लोग थोड़े से अलग अलग होते हैं, है ना। अब सुनाई कुछ नहीं दे रहा तो हम लोग पसंद करते हैं कि हमको जो समझ में आए जिस जगह में हम वहाँ जाए। दिखाई नहीं देता तो हमको लगता है कि हम जाके भी क्या करेंगे, क्योंकि हम देख तो पाएंगे नहीं। ऐसा भी आइसोलेशन होता है। देन शाइनेस, थोड़े से हम लोग शर्मीले होते हैं तो लोगों के बीच में उठना बैठना हम लोग उतना कंफर्टेबली नहीं कर पाते। देन प्राइवेसी, कई लोगों को पसंद है कि वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं होता। तो ऐसे आइसोलेशन वाला नेचर भी होता है। ठीक है। जिसके कारण हम लोग को सोशल इंटरेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा कॉपरेशन। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा कि सोशल इंटरेक्शन होने के लिए प्रोसेस जो होता है उसके लिए कुछ कुछ कारक हैं। ठीक है। कुछ कुछ फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो क्या क्या है हमने देखा, कॉपरेशन है, कंपटीशन है, देन कॉन्फ्लिक्ट है, देन एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, एंड लास्ट वन इज़ आइसोलेशन।